सोचो आपके Amazon में नई नई जॉब लगी है, आप खुश, आपके घर वाले खुश, और तो और आपके पड़ोसी तक खुश हैं। आप उस सुंदर कैंपस पर जाते हो, आपको काम करने में बहुत मजा आता है एंड आप जमकर मेहनत करते हो। 2 साल मेहनत करने के बाद आपकी फर्स्ट प्रमोशन होती है एंड उसके ठीक 2 साल बाद आपकी सेकंड प्रमोशन होती है एंड आप 5 साल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो। अब आप एक बढ़िया सा 3 करोड़ का बंगलो लेते हो एंड आप वो टेक लाइफ जी रहे होते हो जो बहुत बंदों का सपना होता है। एक बड़ा सा घर, एक अच्छी सैलरी, कंपनी से फ्री फूड, फ्री जिम, वो सब कुछ जो आपको चाहिए। Amazon आपका दूसरा घर बन चुका है एंड 5 सालों से ऐसा ही है। बट आज आप थोड़े से नर्वस हो क्योंकि लास्ट वीक Amazon ने अनाउंस किया था कि वो 18,000 एम्प्लॉयज को निकाल देगी। आप बार बार ईमेल चेक करते हो कि HR की तरफ से कोई नया ईमेल तो नहीं आया एंड ठीक 6:10 पर आपको एक ईमेल आता है, सॉरी सर, यू हैव बीन लेड ऑफ, कल से ऑफिस मत आना। ये ईमेल देखकर आप टूट चुके हो, आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं। घर की EMI कैसे भरूंगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को कैसे बताऊंगा कि मेरे को जॉब से निकाल दिया है। इन 5 सालों में आप Amazon से इतने ज्यादा जुड़ गए थे कि आप बिना ऑफिस के अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते एंड तब आपको रियलाइज होता है नथिंग इज गारंटीड इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Microsoft and Google, within just a couple days of each other, within 48 hours of each other, both announcing they're laying off 12,000 people in Microsoft's case, 10,000 people in Google's case. In the last 6 months, more than 500,000 employees have been sacked. इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, आपको पता होगा कि अभी टेक इंडस्ट्री में मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं। मेटा लेड ऑफ 11,000 एम्प्लॉयज, गूगल लेड ऑफ 12,000 एम्प्लॉयज एंड Amazon लेड ऑफ 18,000 एम्प्लॉयज एंड ट्विटर ने तो बिना किसी नोटिस के 80% कॉन्ट्रैक्टर को निकाल दिया। बेसिकली ट्विटर के एम्प्लॉयज ने सुबह अपना कंपनी का लैपटॉप खोला काम करने के लिए एंड वो लॉग इन ही नहीं कर पाए। बाद में उनको पता चला कि उनको तो जॉब से निकाल दिया गया है। एंड द स्कैरी पार्ट इज कि ये सब कुछ अभी बस शुरू ही हुआ है, फ्यूचर में और भी ज्यादा टेक जॉब्स जाएंगी। Going by one estimate, anywhere between 60 and 80,000 workers in India lost their jobs, and it's not over yet. More companies are firing people. इस सब की शुरुआत होती है 2010 में, जब इंटरनेट ग्रो करना स्टार्ट कर रहा था। धीरे धीरे लोगों के पास इंटरनेट आ रहा था एंड कुछ ही सालों में पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इंटरनेट की ग्रोथ के साथ ग्रो हो रही थी कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, Amazon, एप्पल एक्सेट्रा। एंड देखते ही देखते ये सारी कंपनीज वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज बन चुकी है। ये कंपनीज काफी सारे देश की गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है एंड इनकी ग्रोथ में टर्निंग पॉइंट आया 2020 में। 2020 में एक ऐसा पैंडेमिक आया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कई दिनों का लॉकडाउन एंड सब लोग घर में बंद हो गए। ऑल्दो काफी लोगों के लिए एक बुरा टाइम था, बट टेक कंपनीज के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं था। लोगों की इंटरनेट यूजेज 60% से बढ़ गई। लोग सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन डिलीवरी, ये सब कुछ ज्यादा यूज करने लग गए। मूवी हॉल बन गया नेटफ्लिक्स, शॉपिंग मॉल बन गया Amazon एंड ग्रोसरी स्टोर बन गया Blinkit एंड सो ऑन। अब कंपनीज की इतनी ज्यादा सर्विसेज यूज हुई तो उनका रेवेन्यू भी एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। टेक कंपनीज इतना ज्यादा पैसा छाप रही थी जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। ऊपर से इन्वेस्टर्स भी भर भर के पैसा स्टॉक्स एंड स्टार्टअप्स वगैरह में डाल रहे थे। गवर्नमेंट भी अंधा पैसा प्रिंट कर रही थी एंड बैंक ने भी लोन इंटरेस्ट काफी कम कर दिया। इन शॉर्ट मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया एंड टेक कंपनीज ने जम के हायरिंग की। Amazon's workforce grew by 106%. Meta, Facebook's parent company, saw hirings increase by 103%. Salesforce 67%, Alphabet 64%, Microsoft 53%. लिटरली ऐसे हायरिंग हो रही थी कि ओ भाई किधर जा रहा है, कितने का पैकेज है तेरा, 12 लाख का, आजा मैं 25 लाख का देता हूँ। अपने 1-2 दोस्तों को भी बुला लियो, उनको भी 20-25 लाख रुपए दे देंगे। बट प्रॉब्लम जब आई जब 2022 में सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। जो रेवेन्यू 2020 में 1000 करोड़ पहुंच गया था, 2022 आते आते वो सिर्फ 300-400 करोड़ ही बचा। कंपनीज को लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयज उनके लिए एक टाइम पर जान थे, अब वो जान लेवा बन गए। सीईओज को लिटरली ये लग रहा था कि भाई ये बंदा इतना हाई पैकेज तो डिजर्व ही नहीं करता, ये 25 लाख रुपए थोड़ी ना डिजर्व करता है, इसका पैकेज इतना हाई क्यों है। एंड 2 साल बाद आप किसी का पैकेज कम तो कर सकते नहीं कि भाई ये पहले 25 लाख रुपए कमाता था एंड 2 साल के बाद इसका 12 लाख रुपए हो गया। ऑल्सो काफी सीईओज ने ये देखा कि जितना काम है नहीं उससे ज्यादा तो एम्प्लॉयज है, एक बंदे का काम 5-5 लोग कर रहे हैं, इतने लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। एंड तब उन्होंने डिसाइड किया मैसिव ले ऑफ करने का। In 2022, 1,052 tech companies cut job. 1,052. They fired more than 160,000 people.
What about this year? So far, 522 tech companies have announced layoff. More than 150,000 people have been fired. The rate of job cuts has increased, and by the looks of it, it won't slow down anytime soon. बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि सारी कंपनीज एक साथ ले ऑफ क्यों कर रही है? ऐसा क्या होगा कि सारी कंपनीज ने एक साथ डिसाइड किया कि सारे एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं? देखो, सारी कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा क्वार्टर वाइज होता है, तो 2020 के थर्ड क्वार्टर में उन्होंने रियलाइज किया कि जितना प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो आ ही नहीं रहा, एंड इसके लिए उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, मतलब मैसिव ले ऑफ करने पड़ेंगे। एंड मैसिव ले ऑफ के थ्रू कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर सेव करती है पर ईयर। इनफैक्ट ये ले ऑफ भी तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कंपनीज एक पॉजिटिव कैश फ्लो में नहीं आती जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी मैसिव ले ऑफ के लिए काफी सीईओज ने सॉरी भी बोला कि यार सॉरी यार, हमसे मिस कैलकुलेशन हो गई। Meta CEO Mark Zuckerberg said, and I'm quoting, "I got this wrong and I take responsibility for that." Salesforce Chief Executive Mark Benioff said, and I'm quoting, "We hired too many people and I take responsibility for that." Former Twitter CEO Jack Dorsey said, "I grew the company size too quickly. I apologize for that." Said this after Musk took over Twitter. You see, they're all saying the same thing. But to say you got it wrong when you have millions parked in your bank does not really help the employees who lose their jobs. इन सीईओज ने सॉरी बोलकर एम्प्लॉयज को तो निकाल दिया, बट उस बंदे का क्या जिसकी एक्चुअल में जॉब गई है? अब वो बंदा अपने एक्सपेंसेस कैसे हैंडल करेगा? एंड इसीलिए हमें ये 2 पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज जॉब्स आर नॉट स्टेबल। कभी भी इन कंपनीज को ट्रस्ट मत करो। सिर्फ एक कंपनी को अपनी पूरी लाइफ मत बना लो। ये कंपनीज आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए है। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आज या कल में ये कंपनीज आपको निकाल देंगी। सेकेंड इज यू हैव नेवर रियली मेड इट। बहुत लोगों को लगता है कि फैंग में हो गया तो लाइफ सेट है, किसी बड़ी कंपनी में हो गया तो लाइफ तो सेट ही है। देखो, हमारे पेरेंट्स के जमाने में ये बात फिर भी सच थी। पहले तो लोग एक कंपनी में 50-50 साल भी काम कर लेते थे, बट अब आप खुद देखो, एक बंदा अगर 5 साल भी एक कंपनी में टिक जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। सही बताऊं तो ये कंपनीज खुद स्टेबल नहीं होती, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए। एक टाइम पर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सहारा भी डूब सकती है, तो बाकी कंपनीज को तो क्या ही है। इसलिए तो अगर एक कंपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रही है तो आपको भी खुद की एक पर्सनल स्टेबिलिटी ढूंढ लेनी चाहिए। आपको भी इन कंपनीज पर फुली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एंड डोंट वरी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई जॉब छोड़कर बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं कुछ रियलिस्टिक चीजों की। फर्स्ट इज अपस्किलिंग। एक कंपनी आपसे जॉब छीन सकती है बट आपके स्किल्स नहीं छीन सकती, इसलिए तो आपको मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपस्किल करते रहना चाहिए। ये देखो कि मार्केट में कौन सी टेक जॉब्स बढ़ रही है, कौन सी जॉब में ओपनिंग वगैरह आ रही है। फिर रेलिवेंट कोर्सेज खरीदो, लाइक माइंडेड कम्युनिटी को ज्वाइन करो, बुक्स वगैरह पढ़ो, बेसिकली मार्केट में अवेयर रहो। क्योंकि अगर आपके पास मार्केट से रेलिवेंट स्किल्स है ना तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं हो सकते। एक जॉब गई तो दूसरी अब फटाफट पकड़ लोगे। एंड सेकंड इज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आपको अपनी जॉब के साथ साथ बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, कंसल्टिंग हो गई, एयरबीएनबी हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई, या फिर कुछ और साइड बिजनेस हो गए, ताकि टफ टाइम में भी आप सर्वाइव कर पाओ। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो। कमेंट में मेरे को नेक्स्ट टॉपिक बता देना कि आप किस पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।